हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारा शरीर बिना खाने के 1 महीने से भी ज्यादा जिंदा रह सकता है और बिना पानी के यह कुछ दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना सांसों के यह कुछ मिनट ही जिंदा रह सकता है। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, हमारी सांसों की इतनी अहमियत क्यों होती है। आइए अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हमें किस तरह से अपने अंदर के डॉक्टर को सक्रिय करना है और बीमारियों को ठीक करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमारे शरीर में 2 तरह की ऊर्जा पाई जाती है, एक बाहरी ऊर्जा यानी शारीरिक ऊर्जा और एक भीतरी ऊर्जा यानी आत्मिक ऊर्जा। शारीरिक ऊर्जा हमें दिखाई देती है और वह बहुत कम होती है, लेकिन भीतरी ऊर्जा यानी आत्मिक ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह बहुत विराट होती है, बहुत बड़ी होती है। भीतरी ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है कि इसके बारे में आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जो हमारा शरीर बीमार पड़ता है और इसमें जो भी बदलाव आते हैं वह आने से पहले हमारी सारी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। इसीलिए अगर हम अपनी भीतरी ऊर्जा को सक्रिय कर देते हैं तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप बाहरी शरीर पर काम करोगे तो आपको काम लंबा करना पड़ेगा, देर तक करना पड़ेगा और हो सकता है कि इसका असर ज्यादा ना हो। लेकिन अगर आप आंतरिक ऊर्जा पर काम करेंगे तो इसका असर जो है वह बहुत तेजी से होगा। हमारी भीतरी ऊर्जा मास्टर है और बाहरी ऊर्जा उसकी नौकर है। एक गुरु है तो दूसरा चेला है, और अगर हमने अपनी आत्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया तो अपने आप ही बाहरी ऊर्जा नियंत्रण में आ जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, सबसे पहले हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा की संरचना को समझना होगा। जिस तरह से हमारी शारीरिक ऊर्जा यानी शरीर में ब्लड रहता है जो शरीर को जिंदा रखता है, इस तरह से हमारी आंतरिक ऊर्जा का इतिहास भी है। इसमें भी बहुत सारी नाड़ियां हैं जैसे शारीरिक ऊर्जा में होती हैं, और इन नाड़ियों के अंदर प्राण बहता है यानी प्राण ऊर्जा बहती है, और यह प्राण ऊर्जा हमारी सांसें होती हैं। हमारी सांस प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करती है। बच्चों, हमारी आत्मा ऊर्जा ब्रह्मांड की वह दिव्य ऊर्जा है जो कि पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसे नियंत्रित कर रही है, और इसके बिना जीवन की जो कल्पना है वह असंभव है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर का कोई भी अंग अगर बीमार पड़ता है तो उसे प्राण ऊर्जा की ही कमी होती है, और जैसे ही प्राण ऊर्जा की उसे सप्लाई होती है तो वह बीमारी खुद ठीक होने लगती है। जिन बीमारियों को आप दवाई लेकर ठीक नहीं कर सकते, उन बीमारियों को आप इस प्राण ऊर्जा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे खान पान के कारण, हमारे विचारों के प्रदूषण के कारण इन नाड़ियों में गांठ बन जाती है, जिसके कारण प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह है यह प्रवाह रुक जाता है और इसके कारण बीमारियां होती हैं। लेकिन जैसे ही आप इस प्राण ऊर्जा को एक नया आयाम देते हैं, जैसे प्राणायाम करते हैं या फिर अपनी सांस को नियंत्रण में करते हैं या फिर अपनी सांसों को समझते हैं, तो यह नाड़ियां अपने आप ही खुलने लगती है, और इस तरह से प्राण ऊर्जा के प्रवाह के कारण जो नाड़ियों में मल जमा हुआ है वह सारा का सारा मल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपकी नाड़ियां साफ होती है, वह शुद्ध हो जाती है, तो आपका शरीर शक्तिशाली हो जाता है, और इसका प्रभाव भी फिर हमारी शारीरिक ऊर्जा पर पड़ता है, क्योंकि हमारी आत्मिक ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली है जो हमारी शारीरिक ऊर्जा को भी बनाए रखती है। आत्मिक ऊर्जा जड़ है तो शारीरिक ऊर्जा जो है वह उसकी पत्तियां हैं। जिस तरह से हम पेड़ों की पत्तियों पर पानी डालते हैं तो पेड़ को इससे लाभ नहीं होता है, लेकिन अगर हम जड़ को पानी देते हैं तो पूरा पेड़ विकसित होता है। इस तरह से जब हम आंतरिक ऊर्जा पर काम करते हैं तो हमारा पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। जैसे ही हमारी आंतरिक ऊर्जा हील करती है तो जो भी बीमारियां हमारे शरीर में हैं वह हील होना शुरू हो जाती है और शरीर से बाहर निकलने लगती है। और जब आप अपनी सांसों पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर इतना ज्यादा ऊर्जावान हो जाएगा कि आपको कभी भी बीमारी ही नहीं होगी, और हमारा शरीर ऐसी स्थिति में आ जाता है कि हम धीरे धीरे जवान होने लगते हैं और हमारे शरीर में कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि हमारा शरीर जो है वह बीमार होना ही भूल जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब आप दूसरी बात समझो। हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम होता है। इसे समझने के लिए पहले यह समझो
एक बार एक राजा को यह सूचना मिली कि उसके राज्य पर आक्रमण होने वाला है, तो उसने तैयारी कर ली, सारे सैनिकों को तैयार कर लिया, लेकिन कोई आक्रमण नहीं हुआ। फिर अगले दिन उसे सूचना आई और ऐसे करते करते 1-2 साल बीत गए, लेकिन उस राज्य पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन उस सूचना के कारण उनके जितने भी संसाधन थे, वह संसाधन लड़ाई की तैयारी में बर्बाद हो गए, और वह लड़ाई जो कभी हुई नहीं थी और जिसकी कोई संभावना भी नहीं थी। ठीक उसी तरह हमारा मन भी कार्य करता है। हमारे मन में भी, हमारे शरीर में भी, हमारे ब्रह्मांड ने एक ऐसी इकाई दी है जिसे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यह तब सक्रिय होता है जब हमारे ऊपर कोई खतरा होता है। इस समय हमारा शरीर एक लड़ाई के मोड में, सुरक्षा के मोड में चला जाता है, और जो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा है, जो जीवन शक्ति है, वह लड़ाई के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए सर्वाइवल मोड में खर्च होने लगती है। लेकिन यह स्थिति जो है, वह हमारा शरीर ज्यादा लंबे समय तक नहीं झेल पाता है, और इससे हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण अंग है उनको ब्लड नहीं मिलता है, ऊर्जा नहीं मिलती है, और इस ऊर्जा की कमी के कारण, ब्लड की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरा का पूरा शरीर जो है वह बीमार होने लगता है, क्योंकि हमारा शरीर हमारी ऊर्जा को उस लड़ाई से, उस खतरे से बचाने में लगा रहता है जो खतरा कभी नहीं आएगा, और ना %। इस तरह के खतरे हमारा दिमाग खुद उत्पन्न करता है। जैसे, वह मेरे से ज्यादा खूबसूरत क्यों है? अगर बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया तो? अगर मेरे शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो गई तो? अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो, जिसकी संभावना नहीं है? ऐसे विचार भी लाता है, और हमारा शरीर उसे मानकर अपने आप को तैयार करने लगता है। लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर के अंदर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम गाड़ी को तेज करना है, वैसे ही पैराडाइज सिस्टम का काम ब्रेक लगाना है, शरीर को शांत करना, रिलैक्स करना, और हमारे शरीर का सुधार करना है। और इसका गहरा संबंध हमारी सांसों से है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं उसके निचले हिस्से में भी हवा बढ़ती है, जिससे हमारे दिमाग को यह मैसेज जाता है कि घबराओ नहीं, तुम्हारा शरीर पूरी तरह से सुरक्षित है। और फिर ऐसी स्थिति में ब्लड पूरे शरीर में अच्छे से फ्लो होता है, और जो हमारी एनर्जी है वह भी बढ़ जाती है और बेकार में नष्ट नहीं होती है, और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो इससे हमारा दिमाग बहुत खुश होता है, और दिमाग की एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन गायब हो जाता है, और जितनी भी बीमारियां हैं वह ठीक होने लगती हैं, और हमारा शरीर ऊर्जावान बन जाता है। शरीर की यूनिनीति बढ़ जाती है, क्योंकि जो स्ट्रेस केमिकल है वह भी कम होते हैं, और जो हमारे शरीर में हैप्पीनेस केमिकल है उनका लेवल बढ़ता है। जब आप सांसों को रोकते हैं, जैसे कुंभक करते हैं, या फिर आप सांसों को धीमा कर लेते हैं या तेज करते हैं, तो उससे वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है। वेगस न्यूरॉन मस्तिष्क के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़क का कार्य करती है। यह नर्व मस्तिष्क क्षेत्रों को संचालित करने में सहायता प्रदान करती है, और मस्तिष्क की यह प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। वेगस न्यूरॉन के माध्यम से मस्तिष्क को विभिन्न संकेत भेजे जाते हैं जो उसके कार्यों को प्रभावित करते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि अब आप इसे गहराई से समझो कि अगर आप अपने सांसों को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को हील करेंगे। इसके अलावा आपकी शारीरिक ऊर्जा में भी एक ऐसा जादू होगा जिससे शरीर अपनी बीमारियों को ठीक करेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और संतुलित रहेगा। जीवन की जो शक्ति है वह शरीर के रिपेयरिंग में, शरीर को ठीक करने में, खुश करने में खर्च होगी, और इस तरह से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, आपको हमेशा इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली, हमें अपनी सांसों को समझना है। दूसरी, हमें अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित करना है। और तीसरी, हमें अपनी सांसों की गति को रिलेट करना है। अब आपको इसे कैसे करना है, इसे अच्छे से समझो। इसमें सबसे पहले अपनी सांसों की गति को तेज लेना है, फिर सांसों को रोकना है, यानी कुंभक करना है, और उसके बाद हम सिर्फ सांसों को ध्यान से देखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले बैठ जाना है और अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करना है। आप चाहे तो इसे लेट कलर भी कर सकते हैं।
फिर आपको अपनी आंखों को धीरे धीरे आराम से बंद कर देना है। फिर अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करना है। आपका शरीर सर से लेकर पांव तक बिल्कुल ढीला हो जाएगा और इसके बाद आपको अपने आसपास होने वाली हर गति के प्रति सजग हो जाना है। और फिर गहरी सांस अंदर ले और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़े। ऐसा आपको बार बार करना है। इसके बाद आपको फिर से गहरी सांस लेनी है और उसे अपने भीतर ही रोकना है, जितनी देर आप रोक सके, और फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे आपको बाहर छोड़ना है। आपको अपनी सांसें पेट तक पूरी गहराई से लेनी है। इसके बाद फिर आपको अपनी सांसों को बाहर छोड़ देना है और जब तक सांस नहीं लेनी है तब तक आप रह सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है और पूरे शरीर को महसूस करना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपके शरीर में सांसों के सहारे जहां कहीं भी तनाव है, चिंता है, वह शरीर से बाहर जा रही है। आपका पूरा शरीर शांत होने लगेगा। इसके बाद आपको अपने चेहरे को महसूस करना है, सर की मांसपेशियों को महसूस करना है, गर्दन को महसूस करना है, कंधे और कंधों की मांसपेशियों को महसूस करना है और दोनों पैरों को महसूस करना है। लगातार आपकी चेतना को अपनी सांसों पर रखें। आप देखेंगे कि हर सांस के साथ आपका शरीर ढीला पड़ जाएगा। कोई विचार नहीं रहेगा, कोई सोच नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी और आपके शरीर के कण कण में प्राण ऊर्जा बहने लगेगी। ब्रह्मांड की वह दिव्य ऊर्जा जो कि इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही है और निर्माण कर रही है, जिससे आपका शरीर हील हो रहा है। और आपको इस ब्रह्मांड ने यह अधिकार दिया है कि आप अपनी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। आप अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इतना कहकर फिर गुरुदेव मौन हो गए और अब उन शिष्यों को भी गुरु की सारी बातें समझ आ चुकी थीं। फिर सभी शिष्यों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। दोस्तों, अभी हम सांस और मन के संबंध के बारे में जानेंगे। एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 बार सांस लेता है, वह 10 से 12 साल तक जीता है। वहीं एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है और वह 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांस लेता है, वह 500 से 600 सालों तक जीता है। इससे स्पष्ट है कि जितनी कम सांसों की संख्या होती है, वह उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वे समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं, बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती है और सांसों के लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों के धीमे और लंबे होने की यह गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वह प्रत्यक्ष रूप से हमें 3 स्थानों पर ही महसूस होती है: कंठ, हृदय, फेफड़े और पीठ। मस्तिष्क में गई हुई सांस का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आंख में गई हुई सांस का भी कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से भीतर गई सांस अनेक प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः वायु रूप में बाहर निकल जाती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, लेकिन भीतर वह क्या क्या सही या गलत करके जाती है, इसका कम ही ज्ञान हो पाता है। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं के रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौटती है, जिससे स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पुनः जीवित हो जाती है। फेफड़ों में भारी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। सोचें, जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। सिर्फ एक कपाल भांति या भस्त्रिका का प्राणायाम तेज हवा के उसी झोंके की तरह है। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है अपने अंदर आंधी लाने की। लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगी।
आजकल अधिकतर लोगों की सांस उखड़ी और बिखरी हुई रहती है, उतने पतले रहती हैं या फिर तेजी से चलती है। लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उनकी सांस किस प्रकार चल रही है। जब क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है, वहीं पर काम वासना का भाव उठता है तब भी सांस बदल जाती है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांस भी बदलती रहती है। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन से भी यह बदलती रहती है। वास्तव में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पर टिका हुआ है। तो अगर हम सिर्फ अपनी सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज इस प्राचीन योग्यता के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों की जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक आर्षे अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षाएं दिया करते थे। वह आर्षे खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफाओं में साधना करते हुए बिताए थे, जहां पर उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयाम को गहराई से समझा था और अब वे अपने इसी अनुभव और ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि के भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक पहुंचते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, ये तो मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें होती हैं और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उनकी यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं। ये सुनकर गुरु ने एक हल्की मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है, हमारी सांसों की गति भी वैसी ही हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांस होगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वह भी, और जो हमारे बाहर घटता है वह भी। हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी स्थिति में भी खुद को शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है, और सांसों को नियंत्रित करते ही वह अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जो आदमी का मन उसके नियंत्रण में हो, उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, और वह इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसीलिए वह इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा, और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। वास्तव में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है, और हमारे मन में भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है, और वह है हमारी सांस। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना, ये सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो यह सभी विकार हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। सांस हमारे शरीर और हमारे मन के बीच उनका काम करती है। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है, उसके विकारों को समझकर उनको दूर करना है, तो हमें अपनी सांसों की पुल पर चलना होगा। हमें अपनी सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा, और यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोता हुआ देखा हो तो तुमने अनुभव किया होगा कि जब वह बच्चा सांस अंदर लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब सांस छोड़ता है तो पेट बच जाता है। यानी कि एक बच्चा
अपने पेट नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है। अपनी इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर ज्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा, बच्चा अपने मन में किसी बात को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखता और ना ही वह किसी से ज्यादा लंबे समय तक गुस्सा रहता है। अगर उसे किसी गलती पर डांट पड़ जाए तो कुछ समय बाद वह उसे भी भूलकर अपने खेल में मग्न हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांस प्राकृतिक रूप से चलती है, यानी नाभि से। बच्चे के शरीर को विकास चाहिए। विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा लंबी सांसें चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी श्वास जीवन की नींव है? आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है? आपके भविष्य में क्या होगा? आपके जीवन में आपको क्या प्राप्त होना लिखा है? यह सब कुछ आपकी सांसों पर ही निर्भर होता है। जिस व्यक्ति की सांसें गहरी होती है उस व्यक्ति का ध्यान भी गहरा होगा और ध्यान से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वही ऊर्जा आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। लेकिन जरूरी बात यह है कि आपकी श्वास सूक्ष्म है। आप उसे देख नहीं सकते और आपकी थर्ड आई भी सूक्ष्म है। उसे भी आप नहीं देख सकते, लेकिन महसूस दोनों को कर सकते हो। जब आपकी थर्ड आई पर श्वास पहुंचता है तभी आपका ध्यान भी गहरा होता है और यह आपके ऊपर है कि आप ध्यान में श्वास किस प्रकार लेते हो। आप गहरी सांस लेते हो या छोटी सांस लेते हो। आप छोटे बच्चों को देखते ही होंगे, जब वह सांस लेते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, यानी वह गहरी सांस ले रहे होते हैं और वह खुश रहते हैं। उनके जीवन में कोई चिंता नहीं। ऐसे ही जब हमारी आयु बढ़ती है तब यह श्वास छोटी हो जाती है और जब यह सांस रुक जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी जीवन आपकी सांसों के आधार पर है। देखिए, जो आप सांस लेते हो वह नाभि पड़ जाता है और नाभि हमारे शरीर का आधार है। चिंता, अच्छी ऊर्जा, अच्छी ताकत और निरोगी शरीर, ये सब कुछ नाभि पर ही निर्भर होता है। और ये ऊर्जा नाभि से उठकर अगर आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाए तो आपका ध्यान गहरा होने लगता है, यानी जो मांगोगे सो मिलेगा। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देना शुरू कर देता है। आपका हर एक श्वास आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए आज हम आपको ऐसी ध्यान विधि बताने जा रहे हैं जो बड़ी ही सरल है। यह आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाएगी। आज हम अपनी सांस को नाभि पहुंचाएंगे और फिर वहां से ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे तो यह ऊर्जा सीधी आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाएगी। लेकिन इसका एक नियम है जो जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले 15 सांस ले, यह आपकी नाक की मांसपेशियों को एक्टिवेट करेगी। फिर 35 सांस आप लेंगे जो आपकी नाभि को एक्टिवेट करेगी, जहां से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। उसके बाद हम 45 सांस का प्रयोग करेंगे। यह 45 सांस हमारी ऊर्जा को नाभि से उठाकर हम तीसरी आंख पर ले जाएंगी और जिस व्यक्ति की ऊर्जा आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र पर पहुंच जाती है उस व्यक्ति का ध्यान गहरा होने लगता है। आपने पहले कभी ध्यान किया हो या ना किया हो, इस बात से कोई मतलब नहीं। केवल जैसा हम आपको बताएंगे वैसा ही आपको करना है। आप किसी भी अवस्था में इसको कर सकते हो। आप बैठे हो या लेटे हो, केवल आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप जिस भी अवस्था में इस वीडियो को सुन रहे हैं उसी अवस्था में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। अब अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों पर अपना ध्यान लगाइए। साधकों, इस वीडियो के बीच में कुछ ऐसे शब्द बोले जाएंगे जिससे आपकी श्वास आपकी नाभि पर जाकर ऊर्जा बनाएगी और फिर वही ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी, जहां से आपका ध्यान गहराई में जाना शुरू होगा। और जो भी अनुभव आपको होता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और बिल्कुल शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएं। बंद आंखों से आपको कोई विचार नहीं करना है, केवल जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही करते चले जाएं। बिल्कुल शांत हो जाओ। शरीर में कोई भी हलचल ना हो, कोई भी चिंता नहीं। आपने जीवन में बहुत प्रयास किया, लेकिन आज का वीडियो आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। इस वीडियो का प्रभाव आपको 24 से 48 घंटे के भीतर नजर आएगा। तो आप अपनी आंखें बंद रखिए और एक गहरी सांस अपने भीतर लीजिए। अब एक बार फिर से गहरी सांस अंदर और बाहर लीजिए
और इसी स्थिति में सांस को लेते रहे और बाहर छोड़ते रहे। अपने शरीर से अपने बाहर को खत्म करने की कोशिश करें। अपने आप को बिल्कुल शांत करें, बिल्कुल शांत। ये महसूस करें कि आपके आसपास कोई भी नहीं है। आप ध्यान की गहराइयों में जाओगे, आप अपने शरीर के भीतर जाओगे। आज आप अपने आप को जानने का प्रयास करोगे। आज आप इस संसार से दूर चले जा रहे हो। आज आपको आनंद का पहला अनुभव होगा। अपने शरीर को बिल्कुल शांत कर दीजिए। किसी तरह का कोई विचार आपके दिमाग में ना आए। अब आप अपने ध्यान को धीरे धीरे अपनी नाक पर ले आइए, जहां से आप सांस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। अपनी नाक को बंद आंख से देखने का प्रयास करें। अपने अंतर्मन की आंख से अपनी नाक को देखते रहिए, उसे महसूस करते रहिए और श्वास बाहर आ रहा है। यह छोटा सा बिंदु है आपके भीतर। सांस को अंदर बाहर यही कर रहा है। ऐसे ही बने रहिए। आपका दिमाग अब हल्का हो रहा है, आपका शरीर हल्का हो रहा है। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं, बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। आपके शरीर का भार खत्म हो रहा है। आपका शरीर शून्य अवस्था में जा रहा है। इसे महसूस कीजिए। अब आप अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आएं। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपने पेट को महसूस करें, अपनी छाती को महसूस करें, अपने दोनों बाजू को महसूस करें, हाथों की उंगलियों को महसूस करें, अपने दोनों पांव को महसूस करें। इसी तरह अपने पूरे शरीर पर ध्यान बनाए रखें। आपके शरीर का हर अंग आपको महसूस हो रहा है। अपने शरीर को शांत बनाते रहे, बिल्कुल शांत हो जाए। आपको हल्की नींद का अनुभव हो सकता है, हल्का आलस का अनुभव हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है उसे होने दे। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। आप गहरी सांस अपने भीतर ले रहे हैं और श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। अब एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। श्वास को अंदर रोकिए और धीरे से बाहर करिए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, अंदर रोकिए। अब धीरे से बाहर। अब एक गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। एक और गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। अब आप अपने ध्यान को अपनी नाभि पर ले आए। अपने पेट के हिस्से को महसूस करें। ऐसे ही अपने पेट पर अपने ध्यान को बनाए रखें। महसूस करें कि जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं तो पेट ऊपर की तरफ आ रहा है और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे। पेट के ऊपर और नीचे जाने की गति पर अपना ध्यान बनाए रखें। सांस को नाक से लेते रहे और नाभि पर महसूस करते रहे। आपकी सांस आपके नाक से होते हुए सीधा आपके पेट में जा रही है। ऐसे ही ध्यान में बने रहे, बिल्कुल शांत। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल शांत, बिल्कुल शांत हो जाए। सांस लेते रहे और सांस बाहर छोड़ते रहे। अपने ध्यान को केवल अपनी सांसों पर ही बनाए रखें। धीरे से सांस अंदर, धीरे से बाहर। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अपने ध्यान को अपनी नाभि पर और सांसों पर बनाए रखें। आपकी नाभि पर आपको अब कुछ महसूस हो रहा है। शायद कुछ बिंदु की तरह है, कुछ हवा की तरह है, कुछ खिंचाव की तरह है। आपकी नाभि ऊपर की तरफ उठ रही है। ऐसे ही सांस भी लेते रहे और बाहर छोड़ते रहे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही बनाए रखें। धीरे से सांस अंदर और धीरे से बाहर। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपके शरीर का हर अंग गायब सा हो रहा है। केवल एक हवा ही आपके शरीर के भीतर जा रही है और बाहर की तरफ आ रही है। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अब एक और गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। अब 5 बार गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे एकदम से बाहर की तरफ छोड़िए। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, फिर से सांस अंदर, सांस बाहर। अब धीरे से सांस अंदर लीजिए और धीरे से सांस बाहर निकालिए। बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। केवल अपनी सांसों की गति को देखते रहिए। केवल उन्हें ही देखना है। जबरदस्ती सांस अंदर बाहर नहीं करना है। केवल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते रहे। आपका शरीर ढीला पड़ रहा है, यह शांत हो रहा है। आपका शरीर हल्का हो रहा है, बिल्कुल हल्का, कोई बाहर नहीं, कोई वजन नहीं। अपने शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। अपने शरीर में लगने वाली ठंडी हवा महसूस कीजिए। अपने शरीर को शांत पर ले जाइए। आपके विचार शांत हैं, आपका मन शांत है, आपके आसपास शांति बनी हुई है। आपके आसपास कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं। आप इस संसार से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर। आप बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। अब आप अपने ध्यान को अपने सर पर ले जाएं।
अपने सर को महसूस करें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले आएं। अपने चेहरे को महसूस करें, अपने चेहरे को महसूस करते रहे। ऐसे ही केवल गर्दन से ऊपर के हिस्से को अपने ध्यान में महसूस करें। अब केवल अपने सर को और चेहरे को ही महसूस करें। बाकी के शरीर से अपना पूरा ध्यान हटा लीजिए, इसे ढीला छोड़ दीजिए। केवल आपके शरीर की पूरी ऊर्जा आपके सर में आ चुकी है। आपका सर आपको ध्यान में महसूस हो रहा है। आपको अनुभव हो रहा है कि आप एक हवा के गोले हो। केवल हवा के गोले। आपका सर शांत हो रहा है, आपका दिमाग शांत हो रहा है, आपके विचार शांत हो रहे हैं, आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। कोई विचार नहीं, केवल शांत, बिल्कुल शांत। अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखें। सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे, सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे। केवल इसे महसूस करते रहे। अपने ध्यान को अब अपने आज्ञा चक्र पर ले आए, यानी अपने तीसरे नेत्र पर यह महसूस करें कि जब आप सांस ले रहे हैं तब आपकी तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा है। आप सांस ले रहे हैं, तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा है। सांस अंदर जा रहा है, खिंचाव माथे पर हो रहा है। इसे महसूस करते रहे, इसे देखते रहे। खिंचाव आपके ध्यान को गहरा करता है। इस खिंचाव के भीतर डूबने की कोशिश करें। आपको ध्यान में जो अंधेरा नजर आ रहा है, इस अंधेरे को दूर से देखो, बड़ी दूर से देखो। यह बहुत ज्यादा गहरा है। इस अंधेरे की कोई सीमा नहीं। आप अंधेरे के बीच में है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरे में आगे जाने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते जाओ। ऐसे ही अंधेरे में डूबते चले जाओ। आपका ध्यान लग रहा है, ध्यान गहरा हो रहा है। आप गहराई में जा रहे हैं। आपके शरीर में ऊर्जा बनना शुरू हो चुकी है। आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव पैदा हो रहा है। यह खिंचाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी की मदद से आपका ध्यान गहरा हो रहा है। सांस भीतर लेते रहे और सांस बाहर छोड़ते रहे। बिल्कुल शांत हो जाइए। कोई विचार नहीं, किसी तरह का कोई तनाव नहीं। अपने शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। केवल अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान ऐसे ही बनाए रखें। अपने ध्यान में ऐसे ही देखते रहे। अब आप धीरे धीरे अपने हाथों को महसूस कीजिए। अपने शरीर में हलचल कीजिए। अब दोनों हाथों को हिलाएं। अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखिए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। इस तरह से अगर आप ध्यान करते हैं तो यह श्वास आपके शरीर में ऊर्जा बनाना शुरू कर देती है। जब नाभि पर ऊर्जा बनती है तो यह ऊर्जा अपने आप ही ध्यान की मदद से ऊपर की तरफ उठती है, यानी आपके तीसरे नेत्र की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जहां से आपको दिव्य अनुभव आते हैं, ज्ञान के अनुभव आते हैं, ध्यान में गहराई आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम अपनी सांसों को रोककर तुरंत चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं? यह तो सब जानते ही हैं कि सांस रुक जाने पर इंसान अपने प्राण त्याग देता है। तो समझाने का उद्देश्य यह है कि हमारी प्राण और ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, अगर हम इसको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो जब शरीर से सांस निकलने पर प्राण निकल जाते हैं तो सोचिए, अगर हम इन्हीं सांसों का प्रयोग करके इस विधि में महारत हासिल कर लें तो क्या होगा। जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा जरूर देखना। अगर आप सांस को रोक देते हो तो आपको उसके चमत्कार तुरंत देखने को मिलते हैं। सांस यानी हमारी प्राण शक्ति, जिससे हम जिंदा रहते हैं। अगर हम रोजाना सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं तो इसके अद्भुत और चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मरने पर तो यह हमेशा के लिए रुक जाती है, लेकिन जीते जी अगर हम इसको रोक लेते हैं तो वास्तव में आपको इसके चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि यह जो हमारी सांस है, इसको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता। जब गर्भ में जीव पलता है तब से यह सांसें चलना शुरू हो जाती है, और जब जीव की मृत्यु होती है तभी जाकर यह सांसें बंद होती है। देखो, जब आप काम करते करते थक जाते हो तो आपको आराम करना पड़ता है, आपको रेस्ट चाहिए होता है, तभी आप दोबारा से फ्रेश होते हो। संसार का कोई भी काम हो, सबको रेस्ट चाहिए। मशीन ने चलती है, उसको भी रेस्ट चाहिए। आदमी चलता है, उसको भी रेस्ट चाहिए। लेकिन जो हमारी सांस है, ये बेचारी 24 घंटे अपने आप बिना थके बिना रुके चलती रहती है, तो इसको आराम नहीं मिलता है। और जब इसको आराम देते हो तो ये आपको इतना आशीर्वाद देंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, सांस क्या है और सांस को हम क्या कहते हैं? यह हमारी प्राण ऊर्जा या जीवन की शक्ति भी बोल सकते हैं। तो अगर हम सांस रोक लेते हैं
तो सांसों को आराम मिलना, यानी कि परमात्मा को आराम मिलना। वैसे तो सांसों को आराम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा जब भी जागते हैं तब हम सो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप सांस को रोकोगे तो जो परमात्मा शक्ति हमारे भीतर है, वह परमात्मा आपको मनचाही वस्तु देते हैं। उस समय पर परमात्मा से आप जो भी मांगोगे वही मिलता है। लेकिन अच्छी चीज बुरी चीज को नहीं दोस्तों। जैसे ही हम सांस को रोकते हैं तो रोकने पर हम तड़पने लगते हैं, क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर। तो जब मन को तड़पन होती है, बाहर निकलने की छटपटाहट होती है, तो उस समय आप इससे जो भी मांगते हो वह आपको दे देता है। चलिए सांस रोकने के कुछ आपको फायदे बताते हैं और आपको अभी रोक के दिखलाएंगे। 5 मिनट के लिए सांस लेंगे, छोड़ेंगे, मतलब सांस लेंगे, रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। ऐसा 5 मिनट का अभ्यास आज हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले आप सांस रोकने के फायदे जान लीजिए। सबसे पहली बात तो सांस रोकने से आपकी उम्र बढ़ती है। यह सांस हमें गिनती की मिली है, एक ज्यादा ना एक कम। यदि हम इनको दिन रात खर्च कर रहे हैं तो ये खर्च हो रही है। यदि हम प्रतिदिन मान लो 5 मिनट हमने सांस को रोकने का अभ्यास किया तो 5 मिनट कम सांस लिए। आपने 5 मिनट कम खर्चा किया तो आपकी 5 मिनट की रोज सांस बच गई। 5 मिनट उम्र रोज बढ़ गई। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं, चाहो तो आप उसको एक दिन में खर्च कर लो या फिर उसको धीरे धीरे खर्च करो, और अगर ना खर्च करो तो वह बचे रहेंगे। लेकिन सांस ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि सांसें नहीं लोगे तो हमारी सांस रुक जाएगी। इसी तरह यदि आप रोज 5 मिनट भी करोगे तो 5 मिनट बढ़ती चली जाएगी। फिर यह मिनट घंटों में बदल जाएगा और घंटे दिन में बदल जाएंगे। इसी तरह आप रोज आधा घंटा भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके दिन में आप जितना मर्जी हो उतना कर सकते हो। आप सांस को जितना रोकोगे उतना ज्यादा आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। ये कैसे बढ़ती है ये भी बताता हूं। मान लो 1 मिनट में हम 12 से 15 बार सांस लेते हैं। मान लो 12 बार लेते हैं। समझ लो यदि आप 12 सांस से ले रहे तो जितनी आपकी सांस थी वह कम हो रही है, और 12 की बजाय आप 18 ले लेते हो तो आपकी उम्र घट रही है, क्योंकि आपने अपनी सांस ज्यादा खर्च कर दी। और 12 की बजाय यदि आप 1 मिनट में 6 ही ले रहे हो तो सांस आपकी बच रही है। जब आप लंबी और गहरी सांस लेते हो तो उम्र आपकी बढ़ती है। और तो और सांस को रोकने से आलस भी दूर भागता है, नींद दूर भागती है। जिन लोगों को नींद ज्यादा आती है वह ये सांस को रोकने का अभ्यास करेंगे तो उनकी नींद तुरंत दूर हो जाएगी। तीसरा है कि जब आप श्वास को रोक देते हो तो आपके अंदर ताजगी आ जाती है, आपकी थकावट दूर हो जाती है। आप जो थके हुए थे वह बिल्कुल दोबारा से फ्रेश तरोताजा हो जाते हो। जैसे कि मोबाइल की बैटरी चली जाती है तो आप क्या करते हो, उसे चार्ज में लगाते हो और वह तुरंत चार्ज हो जाता है, उसके अंदर पावर आ जाती है। तो आपके अंदर भी ऐसे ही पावर आ जाएगी। आपका आलस दूर हो जाता है। जैसे मोबाइल का ही उदाहरण ले लो। मोबाइल जब हैंग होने लग जाता है, बहुत ज्यादा भर जाता है, तो वह हैंग हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको स्विच ऑफ कर देते हो, यानी उसको रेस्ट दे देते हो। दोबारा ऑन करते ही मोबाइल के सारे फंक्शन काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारी प्राण शक्ति है, इसको भी रेस्ट चाहिए। इसको जब रेस्ट दोगे 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए दे दिया तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन, सारे पार्ट अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से सांस रोकने से आपको लाभ होता है। चौथा पॉइंट है, यदि आप सांस को प्रतिदिन रोकने का अभ्यास करते हो तो इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र होती है। आप भगवान के करीब पहुंचते हो, क्योंकि जब सांस रुकती है तो परमात्मा की शक्तियां हमारे शरीर में जाग जाती हैं। अभी वह सोई पड़ी है, लेकिन जब आप सांस को रोकोगे तो सांस को रोकने से उनके ऊपर दबाव पड़ता है और वह सारी शक्तियां रुकती है, क्योंकि वह सारी शक्तियां जाग जाती है। क्योंकि ये जो प्राण शक्ति है ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, इससे बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं है। तो जब ये अंदर रुकती है ना, वह सारी शक्तियों को जगाती है, और जब वह शक्तियां जागती है तो परमात्मा भी आपके भीतर महसूस होते हैं और परमात्मा भी जाग जाते हैं। यानी कि आप परमात्मा से मिल सकते हो सांस रोकने के अभ्यास से। अगला लाभ होता है कि सांस को जब आप लेते हो और रोक देते हो तो उस समय यह अपना काम करती है। आपके रोम रोम में यह प्राण शक्ति जाती है, और जब यह रोम रोम में प्राण शक्ति जाती है तो आपकी समस्त बीमारियों को दूर करती है।
चाहे कोई छोटी बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी हो, तो आप प्रतिदिन यह अभ्यास जरूर करें। जब सांस आपकी रुकी हुई होती है तो आप ध्यान बहुत अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि मन को उस समय आप बाहर ले जाना भी चाहोगे तो ये नहीं जाएगा। जब सांस रुक जाएगी तो यह मन वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि मन सांस के साथ होता है। सांस ले रहे हो तो लेते रहो, जब रुक जाती है तो वह भी रुक जाएगा, यानी वह मन आपका ठहर जाता है, और ठहरा हुआ मन ही आपका तुरंत ध्यान लगा देता है, क्योंकि मन को ही ठहराना है। अगर मन संसार में जा रहा है, बार बार भाग रहा है, तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए यदि आप सांस रोकने का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे लाभ देखने को मिलेगा, जो हमने अभी आपको बताए। तो आप यह प्रतिदिन अभ्यास थोड़ी थोड़ी देर करें, 5 मिनट के लिए ही करें। जैसे आज हम आपको करवाएंगे तो 5 मिनट यह अभ्यास करेंगे तो आपको चमत्कारी लाभ अभी देखने को मिलेंगे। कोई आदमी अभी थका हुआ हो, किसी को अभी नींद आ रही है, किसी को आलस आ रहा है। कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं, लेकिन उनको नींद आती है। तो नींद आ रही हो तो यह अभ्यास कर लिया करो। नींद नहीं आएगी, नींद भाग जाएगी। और जब ये मन और प्राण जब एक हो जाता है तो एक होते ही आत्मा परमात्मा समझ एक हो गए, और कभी भी वह पल आ सकता है जब आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो इसके बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लाभ है, और इससे कुंडलिनी शक्ति भी बहुत जल्दी जागती है, क्योंकि वह प्राण शक्ति अंदर जाती है तो उन सोई हुई शक्तियों को जगाती है और कुंडलिनी शक्ति ऊपर आ जाती है। तो चलिए ये 5 मिनट का अभ्यास करेंगे। 5 मिनट सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हम भी आपके साथ साथ करते रहेंगे। अब आप सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। सांस भरो और रोको और छोड़ो। जितनी देर सांस रोक सकते हो आराम से उतनी देर रोकनी है। 10 सेकंड, 15 सेकंड सब रोक लेते हैं। ज्यादा कोई नहीं रोक सकता है तो रोक लो, अन्यथा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। सांस लंबी लें, सांस लंबी रोके और सांस लंबी छोड़े। आप भी करो। जब सांस रुकती है तो महसूस करें अंदर क्या हो रहा है, उसे सुनने का प्रयास करो। जब सांस रुकने पर जो होता है और जब सांस रुकती है तो उस समय आपके रोम रोम में समा जाता है, क्योंकि जब सांस रोक देते हो तो आपके जितने भी रोम छिद्र हैं उन सब में शक्ति जाती है और अपना कार्य करती है। अंग अंग आपका खुद उठता है। लगातार हर सांस को लंबा ले और रोके और छोड़े। 2.5 मिनट हो गए हैं। जब कभी कोई भी काम करते करते थक जाओ तो सांस से जुड़ते ही जो एनर्जी आ जाती है, लेकिन और ज्यादा फायदा चाहिए तो सांस को रोको, छोड़ो। 11 बार कर लो, 30 बार कर लो। सांस लंबी लो और लंबी ही रुकेगी, और फिर लंबी छोड़ दो। जब लंबी सांस रुकी हुई हो उस समय महसूस करें कि आपके अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें साइलेंस में ही जाना है। और जब सांस रुक जाती है तो सब कुछ साइलेंस हो जाता है। 11 बार कर लो, 21 बार कर लो। सांस लंबी लो और लंबी ही रुकेगी, और फिर लंबी छोड़ दो। जब लंबी सांस रुकी हुई हो उस समय महसूस करें कि आपके अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें साइलेंस में ही जाना है। और जब सांस रुक जाती है तो सब कुछ साइलेंस हो जाता है। हमारा शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलता है। लगातार करते रहो। 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखो, 1 मिनट में आप 12 सांस ले रहे थे। अब मुझे लगता है कि उस 1 मिनट में आपकी 4 ही सांस ली जा रही होगी। ज्यादा से ज्यादा 5 ले रहे होंगे। तो हर मिनट में आपकी 5-6 सांसें बच रही हैं, यानी कि 6-7 बार करके देखो कितनी सांस बच जाएगी, कितनी उम्र बढ़ेगी। अब 5 मिनट हो गए हैं, रिलैक्स हो जाओ। और सच बता रहे हैं, हमें तो इतना लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ताजगी आ गई है अंदर। शरीर में पूरे थकावट, टेंशन सब दूर हो गए। जब हम भी बहुत ज्यादा किसी दिन बिजी हो जाते हैं तो सांसों से जुड़ते ही प्रसन्नता मिलती है, सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन और ज्यादा जब हमें एनर्जी चाहिए तो हम सांस को रोकने का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करते हैं।